हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 32 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 33 है। इसमें हम देखेंगे महाजनपद काल से रिलेटेड वो कौन सी 5 साइट्स हैं जिन्हें हमें लोकेट करना है। तो चलिए शुरू कर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 33 है महाजनपद काल का। इसमें जो 5 साइट्स हैं वो हैं लुम्बिनी, सूरसेन, सियालकोट, गांधार, कंबोज। क्लियर। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर वहाँ पे इन साइट्स को लोकेट करेंगे और इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन को, और अंत में जितने भी पार्ट्स में हमने अभी तक साइट्स लोकेट की हैं उनका एक क्विक रिवीजन। क्लियर। तो सब लोग अपना अपना ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास है वो पेंसिल रबर स्केल की मदद से हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करें। पहली रेफरेंस लाइन है काराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी जो रेफरेंस लाइन है वो सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी जो रेफरेंस लाइन है वो सियाचिन ग्लेशियर से कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी जो रेफरेंस लाइन है वो गोदावरी के मुहाने तक। पाँचवीं जो है वो चिल्का लेक तक। छठी जो है वो चिल्का लेक के पैरेलल। सातवीं जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पैरेलल है। क्लियर। आपकी आठवीं जो लाइन है वो यहाँ से बिल्कुल पैरेलल है। क्लियर। नौवीं जो है आपकी वो यहाँ से त्रिपुरा के बॉर्डर तक है। 10वीं जो आपकी है वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे पैरेलल है। 11वीं जो आपकी है वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल है। 12वीं जो आपकी है वो ऐसे पैरेलल है। 13वीं आपकी ऐसे है। 14वीं आपकी यहाँ से बिल्कुल ऐसे है। 15वीं आपकी यहाँ से ऐसे हैं। 16वीं आपकी यहाँ से। 17वीं आपकी यहाँ से ऊपर को। क्लियर। 18वीं आपकी यहाँ से ऐसे। 19वीं आपकी ये। क्लियर। 20वीं आपकी ये। 21वीं आपकी यहाँ पे। क्लियर हो गया ना 21। फिर आपकी 22वीं है यहाँ पे। क्लियर। 23वीं है आपकी कहाँ पे ऐसे। 24वीं है आपकी यहाँ पे। 25वीं है आपकी यहाँ पे। 26वीं है आपकी यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। अब आपको पता है कि जितनी भी साइट्स हैं वो सब या तो मध्य भारत में हैं, या तो सारी की सारी साइट्स कहाँ पे, पश्चिमोत्तर में। तो हम अपने मैप को जूम करके उन सभी साइट्स को आसानी से लोकेट करते हैं। तो आप बताइए आज पहली साइट्स कौन सी है। पहली साइट्स आज हमारी है, बताइए कौन सी। एक मिनट, हाँ, पहली साइड से हमारी लुम्बिनी। क्लियर। तो लुम्बिनी को हम कहाँ लोकेट करेंगे, आपको पता है कि ये नेपाल के पास में है, नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, नेपाल के तराई रीजन में। तो यहाँ है आपकी लुम्बिनी। दूसरी आपकी कौन सी है, सूरसेन, वो है मथुरा के पास में। तो यहाँ आपको मिलेगी कौन सी, सूरसेन। क्लियर। तीसरी आपकी कौन सी है बताइए, सियालकोट। सियालकोट आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। क्लियर। ये है आपकी सियालकोट। चौथी आपकी साइट्स कौन सी हैं बताइए, गांधार। गांधार आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लियर। ये हो गई आपकी गांधार। पांचवी आपकी साइट्स कौन सी है, कंबोज। कंबोज आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट किया। कौन सी ये बताइए, कौन सी है, कंबोज, ये गांधार, ये आपकी सियालकोट, ये आपकी लुम्बिनी, और ये आपकी सूरसेन। क्लियर। तो इन सभी साइट्स को हम लिख लेते हैं। तो आप लिखिए लुम्बिनी के बारे में, वर्तमान में नेपाल के रुमनदेही जिले में स्थित है। नंबर 2, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में विख्यात है। नंबर 3, सम्राट अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी व यहाँ के भूमिकर को कम कर दिया था। क्लियर। और नंबर 4 लिखिए, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में लुम्बिनी का उल्लेख बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में किया है। क्लियर। तो इतने पॉइंट्स आपने लिख लिए। चलिए सूरसेन के बारे में लिखिए। सूरसेन मथुरा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नंबर 2, मथुरा ही इस सूरसेन की राजधानी थी। नंबर 3, सूरसेन का जो शासक था वो अवंती पुत्र था, जो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। और अंतिम पॉइंट लिखिए, पाणिनि के समय में अध्यक्ष एवं वृष्णिजन का वास स्थान मथुरा में ही था। क्लियर।
तो इतनी सारी बातें आपने लिख ली। तीसरी हमारी साइट कौन सी है? सियालकोट। इसके बारे में लिखिए। सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित स्वयं एक जिला है। नंबर 2, इंडो ग्रीक शासक मेनांडर की राजधानी साकल इसी सियालकोट में स्थित थी। नंबर 3, बाद में सियालकोट हूण शासक मिहिर कुल की राजधानी बना। अब ये हूण शासक कौन थे, मेनांडर कौन था, मिलिंद और मिलिंद पन्नु आप पढ़ते हो ना, तो वो सब हम जब एंशिएंट इंडिया 1 मार्च से शुरू करेंगे वहाँ पे काफ़ी डिटेल में करेंगे। क्लियर? चलिए, चौथी साइट है हमारी गांधार। इसके बारे में लिखिए। गांधार जनपद वर्तमान में काबुल, पेशावर एवं रावलपिंडी के जिलों के बीच में स्थित है। नंबर 2, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। नंबर 3, 6ठी सदी ईसा पूर्व में यहाँ पुष्कर सारी नाम का राजा राज्य करता था और यह 16 महाजनपदों में से एक था। खास तौर पर फारस ने 6ठी सदी ईसा पूर्व में इसे जीत लिया था। क्लियर? तो इतनी सारी बातें हो गई। चलिए, अंतिम साइट है हमारी कौन सी? कम्बोज। इसके बारे में लिखिए। वर्तमान में अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है। नंबर 2, यह हिंदू कुश के दक्षिण पूर्व में स्थित था। नंबर 3, मौर्यकालीन बेगराम एवं लघुमान अभिलेख इसी के नज़दीक से प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, राजपुर कम्बोज की राजधानी थी। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें आपने लिख लिया। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी प्रीवियस साइट्स कल हमने लोकेट की थी उन सभी साइट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो आपको पता है महाजनपद काल की हमने कई सारी साइट्स कहाँ पे, गंगा के तराई मैदान में की थी। तो आप बताइए, आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी कल, उसका क्या नाम था? याद करिए, आपने की थी चेदी। क्लियर? फिर आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? वत्स। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? काशी। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? मगध। यहाँ पे की थी, इसका क्या नाम था? अंग। क्लियर? तो इतनी सारी साइट्स देखिए आपको याद आ रही। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? काफ़ी फेमस है, अवंती। क्लियर? चलिए, फिर आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? कुरु। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? पांचाल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? कौशल। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? मल्ल। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? वज्जी। क्लियर? तो इतनी सारी साइट्स आपको याद आ रही। चलिए, फिर आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? अतरंजी खेड़ा। आपने यहीं पे एक साइट लोकेट और की थी, उसका क्या नाम था? कामपिल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? बटेश्वर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? हुलास खेड़ा। क्लियर? और आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? प्राग ज्योतिषपुर। चलिए, फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? मुल्तान। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी इस जगह पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे, उसका क्या नाम था? दिव्य कूट। आपने यहाँ पंजाब में एक साइट लोकेट की थी इस जगह पे, उसका क्या नाम था? बताइए। यहाँ पे उसका नाम था कठपालन। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमें लगता है एक रेफरेंस लाइन हमने कुछ गलत खींच दी है क्या? नहीं, ठीक ही है। चलिए, यहाँ पे कटपालन हमने किया था। क्लियर? फिर आपको पता है कि यहीं पे आपने एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? गढ़मुक्तेश्वर। आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? जखेड़ा। क्लियर? चलिए, फिर आपको पता है यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, याद करिए, पंचवटी। आपने नीचे एक साइट लोकेट की थी यहाँ पे, उसका क्या नाम था? बताइए। किष्किंधा। और आपको पता है यहाँ पे तो कौन सी थी? प्रयाग। क्लियर? ये प्रयाग कर लिया था आपने, और इसी के ऊपर आपने किया था कौन सा? याद आया? कौशाम्बी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें याद हो गई आपकी। अहिछत्र आपने यहाँ पे कर लिया। क्लियर? यहाँ पे आपका आएगा अहिछत्र। क्लियर? हो सकता है मैंने साथ अतरंजी खेड़ा बोला, वो भी यहीं पे था। चलिए, फिर आपकी है यहाँ पे कौन सी की थी आपने? तक्षशिला। क्लियर? फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपने किया था हरियाणा में ही कुरु के पास भगवानपुरा। यहाँ पे नीचे किया था कुरुक्षेत्र। क्लियर? और फिर आपको पता है कि यहीं पे दिल्ली के पास में किया था आपने इंद्रप्रस्थ। क्लियर?
और यहाँ पे आपने किया था मेरठ, क्लियर, और यहीं पे आपने किया था कौन सा, हस्तिनापुर, क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स हो गई। फिर आपको पता है कि महापाषाण काल की आपने काफ़ी साइट की थी। यहाँ पे आपने की थी कौन सी, बताइए, नागार्जुन कोंडा। यहाँ पे आपने कौन सी की थी, रायगीर। यहाँ पे आपने कौन सी की थी, येलेश्वरम। यहाँ पे आपने कौन सी की थी, जनमपेट। यहाँ पे आपने कौन सी साइट की थी, याद आया, हाँ, जदिगेन हल्ली। और यहाँ पे आपने कौन सी की थी नीचे, बिल्कुल आदि चंदलूर, क्लियर। चलिए, फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम है, काफ़ी फेमस है, कराची ही नाम है उसका। यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम है, देवसा। आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम थे, बताइए, बांदा। आपने यहाँ पे इस वाली लाइन पे एक साइट लोकेट की थी जो काफ़ी फेमस है, बेलन घाटी। और मणिपुर में आपने एक साइट लोकेट की थी, एक मिनट, यहाँ पे उसका क्या नाम था, मणिपुरी नाम था, क्लियर। तो ये आपने मणिपुर कर लिया। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम है, बता दीजिए, जुगना पानी, क्लियर। तो ये सारी साइट्स हो गई। फिर आपको पता है कि यहीं पे इसके जस्ट नीचे एक साइट आपने लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, गुंगेरिया। यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, चिरान। इसी के नीचे आपने एक साइट लोकेट की थी ताम्रपाषाण काल में, उसका क्या नाम था, सेनुआर, क्लियर। अब ये ताम्रपाषाण काल की साइट्स हैं। फिर आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, साइपाई या सैफई। आपने यहीं पे एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था, नागदा। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, सवालदा। यहाँ पे आपने की थी एक प्रकाश, क्लियर। इतनी सारी चीज़ें याद हो रही। फिर आपने यहीं पे एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, माहुर झारी, क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, गुंगेरिया, क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपको याद हो गई। चलिए, फिर आता है यहाँ पे एक साइट हमने लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, बताइए, चंदौली, क्लियर। और यहाँ पे हमने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, इनाम गांव। यहाँ पे हमने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, दधेरी। फिर आपको पता है यहीं पे एक हमने की थी लाल किला, जो उत्तर प्रदेश में थी। हमने यहाँ पे एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, नूह, जो राजस्थान में है, क्लियर। फिर आपको पता है कि हमने काफ़ी सारी साइट्स यहाँ पे की थी, जैसे यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम था कायथा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बताइए, नवदा टोली। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, पंचवटी के पास में ही, इसका नाम था जोरवे। और यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, दैमाबाद, क्लियर। अब हम देख लेते हैं कुछ और साइट्स जो रह गई हैं, जैसे यहाँ पे आपने की थी आहार, यहाँ पे की थी आपने गिलुंद, यहाँ पे आपने की थी कौन सी, गणेश्वर, क्लियर। और फिर आपने यहाँ पे दो साइट्स को लोकेट किया था, खासतौर पे इस जगह पे आपकी थी मैसादल, और यहाँ पे आपकी कौन सी थी, पांडु रजार ढीबी। अब आते हैं हड़प्पा की साइड्स पे। हड़प्पा की साइड्स में आपको पता है यहाँ पे आपकी थी कौन सी, मीताथल। आपकी यहीं पे मेरठ के पास में थी आलमगीरपुर। यहाँ पे आपकी थी गनवेरी वाला। यहाँ पे थी आपकी हड़प्पा, क्लियर। यहाँ पे बताइए कौन सी थी, यहाँ पे आपकी थी डाबरकोट। यहीं पे आपकी थी नीचे कौन सी, याद करिए, दंत साबर। यहाँ पे थी मोहनजोदड़ो, यहीं पे चन्हूदड़ो, यहीं पे नौसहारो। ये सारी साइट्स थी आपने पढ़ी थी। यहीं पे आपने पढ़ी थी बालाकोट, यहीं पे आपने पढ़ी थी अल्लाहदीनो, क्लियर। यहाँ पे आपने पढ़ी थी, बताइए, धौलावीरा, यहाँ पे सुरकोटदा, यहाँ पे देसलपुर गुंथली, यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपकी थी कौन सी, लोथल। यहाँ पे आपकी थी रोजती, यहीं पे थी आपकी पादरी, यहाँ पे थी आपकी भक्तराव, क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपने देख लिया। फिर आपने काफ़ी सारी साइट वेस्टर्न में की थी। वेस्टर्न में कौन कौन सी की थी, जैसे यहाँ पे आपने की थी सुतका, सुतकांगे डोर, क्लियर। यहाँ पे आपने एक की थी सुतका को, क्लियर। ये सारी चीज़ें याद हो गई। चलिए, चन्हू दड़ो आपने यहाँ पे कर ही लिया था। फिर आपको पता है यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, कालीबंगा। यहाँ पे आपने एक की थी बनावली, बीच में थी भिराना, किनारे थी कौन सी, राखीगढ़ी। और यहाँ पे ऊपर थी कौन सी, सूथी संस्कृति, क्लियर। यहाँ पे आपने किया था कौन सा, संघूल, क्लियर। चलिए, फिर आपको पता है जब आपने इतनी सारी साइट्स लोकेट कर ली थी,
तो आपकी एक दो साइट और थी, जैसे आलमगीरपुर के ऊपर ही यहाँ पे आपने किया था कौन सा, हुलास आपने किया था, ठीक है। और आपको पता है दधेरी के पास में ही पंजाब में किया था कौन सा, रोपड़। क्लियर। चलिए यहाँ पे आपने एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, बताइए क्या नाम था, मुंडीगा। और यहाँ पे सूतरघई। क्लियर। और फिर यहाँ पे आपने एक किया था जो उत्तरी भाग था, क्या नाम था उसका, मांडा। क्लियर। यहाँ पे आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, बालाथल। क्लियर। चलिए इतनी सारी साइट जब आपने कर ली थी, तब उसके बाद बचता है हमारा कौन सा, याद करिए, याद आया, हाँ, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में हम यहाँ पे कौन सी कर रहे थे, टेक्कल कोटा यहाँ पे किया था, यहाँ संगन कल्लू किया था, यहाँ ब्रह्मगिरी किया था, यहाँ पे हल्लूर किया था। क्लियर। यहाँ पे टी नरसीपुर किया था, यहाँ पे पय्यमपल्ली किया था, फिर ऊपर हमने कोडेकल किया था, नीचे पिकली हल किया था, यहाँ पे हमने मास्की, यहाँ पे नागार्जुन कोंडा, यहीं पे हमने उतनूर। क्लियर। इतनी सारी साइट्स हमने इतनी जल्दी कर ली। फिर आपको पता है कि हमने और सारी साइट्स कहाँ पे की थी, जैसे यहाँ पे चिरांद ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। चिरांद के पास में मगध में हमने किया था कौन सा, चेचर। और फिर हमने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी साइट्स की थी, जैसे यहाँ पे हमने प्राग ज्योतिषपुर के पहले सरुतरु, उसके बाद हमने की थी कौन सी मरगडोला, नीचे हमने की थी कौन सी, डाउजली हेडिंग। क्लियर। यहाँ पे आपने किया था बरुडी, यहाँ पे आपने किया था कौन सी, कुचाई। क्लियर। अब हम देखते हैं वेस्टर्न की ओर। वेस्टर्न में काफ़ी सारी नवपाषाण काल की साइट्स की थी, जैसे यहाँ पे नाल, यहाँ पे मेहरगढ़, यहाँ पे किली गुल मोहम्मद, यहाँ पे राणा धुंडई। एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, यहाँ पे हमने की थी राणा धुंडई। क्लियर। इतनी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपने किया था कौन सी, आमरी। क्लियर। चलिए फिर आपको पता है हड़प्पा के थोड़ा सा ऊपर ही आपने यहाँ पे एक साइट की थी कौन सी, जलीलपुर। क्लियर। और यहीं पे आपने किया था कोटदीजी, यहाँ पे आपने किया था कुल्ली, यहाँ पे आपने किया था बुर्ज होम, यहीं पे आपने किया था गुफ कराल। क्लियर। यहीं पे आपने किया था कौन सा, सराय खोला। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। चलिए फिर आपको पता है यहाँ पे आपने किया था राणा, सॉरी यहाँ पे आपने कौन सी की थी बताइए, याद आ रहा, रहमान ढेरी। और यहाँ पे आपने की थी कौन सी, गुमला। क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ पे आपने सराय खोला किया था। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी ये सारी साइट्स नवपाषाण की हो गई। अब बची मध्यपाषाण। यहाँ पे हमने किया था चंद्रावती, यहाँ पे हमने किया था कौन सा, बागोर। क्लियर। यहाँ पे हमने किया था कौन सा, लंगनाज। यहाँ पे हमने किया था कौन सा, आदमगढ़। ये मध्यपाषाण काल की साइट्स हैं, याद रखना। फिर यहाँ पे हमने किया था कौन सा, सुंदरगढ़। यहाँ हमने किया था कौन सा, संबलपुर। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे इस बॉक्स में काफ़ी सारी सराय नहर राय। क्लियर। और यहाँ पे महदह, यहाँ पे बेलन घाटी, चौपानी मांडू, कुल्डी हवा। क्लियर। इतनी सारी साइट्स हमने लोकेट कर ली थी। फिर आपको पता है कि हमने पूरा पाषाण काल की साइट्स की थी, खासतौर पर यहाँ कौन सी, रतनपुरा आती है, यहीं पे हमारी डिंडवाना आती है, यहाँ पर हमारी कौन सी, सोहन घाटी, यहाँ पे नीचे पहलगाम, और यहाँ पे हमारी चौतरा जो हिमाचल के मंडी ज़िले में है। क्लियर। और फिर यहाँ पे महादा के नीचे लेखिया आती है। इतनी सारी याद आ रही है आपको। फिर यहीं भीमबेटका, और यहीं पे हथनौरा। क्लियर। यहाँ पे आपको मिलती है नेवासा, यहाँ पे आपको मिलती है बोरी। इतनी सारी चीज़ें याद आई। यहाँ पे आपको मिलेगी पट्टने, यहाँ पे आपको मिलेगी सोरापुर, यहाँ पे मिलेगी हुसंगी, यहाँ मिलेगी बेटम चेरला, यहाँ पे रेणुगुंटा, यहाँ पे अतिरप्पकम, यहाँ पे पल्लवरम, यहाँ पे आपको टेरी स्थल। क्लियर। इतनी सारी चीज़ें याद आ गई। चलिए टेरी स्थल वगैरह आपको याद आ गई। अब आपकी कौन सी साइट बचती है ज़रा आप बताइए। वास्तव में अब आपकी कोई भी साइट नहीं बचती है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कितनी स्पीड में अपनी सभी साइट्स का क्विक रिवीजन किया, साथ ही हमने आज की सभी साइट्स के डिस्क्रिप्शन को भी लिखा। तो अब आप देख लीजिए कि हमने आज का वर्क कैसे किया था। तो ये देखिए हमने आज का वर्क आप ही की तरह कंबोज, गांधार, सियालकोट और सूरसेन, लुम्बिनी ये सब किए थे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये मैप की सभी साइट समझ में आई होंगी। मिलते हैं महाजनपद काल के अंतिम पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।